अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह के इजराइल पर लगातार हो रहे हमले में कमी आ जाएगी और इसकी वजह बताई गई ईरान को ट्रंप का खौफ। लेकिन महज 17 घंटे के भीतर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 16 हमले करके यह उम्मीद पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयरबेस से लेकर के एयरपोर्ट तक हमले कर दिए और जवाब इजराइल ने भी दिया और लेबनान में 40 लोगों की आखिरकार मौत हो गई। आठ नवंबर रात 12:10 पहला हमला जल अल हमार में आईडीएफ टारगेट। रात 1:20 दूसरा हमला फार किला पर हमला। 9 नवंबर सुबह 8 बजे तीसरा हमला स्टेला मारिस नेवल बेस। रात 8 बजे चौथा हमला रमाड डेविस बेस और हाइफा एयरपोर्ट के पास। पांचवा हमला सुबह 9 बजे नॉर्दर्न सेटलमेंट। छठा हमला दोपहर 12 बजे मास्काफ एंड। सातवां हमला दोपहर 1:25 पर मार्गालियोट। आठवां हमला दोपहर 2:55 पर। नौवां हमला दोपहर 2:55 पर। 10वां हमला दोपहर 3:10 पर। 11वां हमला तेल नॉफ एयरबेस। 12वां हमला दोपहर 3:55 पर आईडीएफ का ट्रेनिंग कैंप। 13वां हमला शाम 5 बजे इजराइल आर्म्ड कैरियर टारगेट। 14वां हमला शाम 5 बजे किरियात शमोना टारगेट। 15वां हमला शाम 5 बजे यारोन टारगेट। 16वां हमला शाम 5 बजे किरियात शमोना टारगेट। 17 घंटे में 16 हमले। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का यह नया रिकॉर्ड है। करीब 50 रॉकेट हिजबुल्लाह ने इस दौरान इजराइल पर दागे। सुरक्षित कहे जाने वाले इजराइल के बहुत सारे ठिकाने हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बौछार में धुआं हो गए। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले से आम इजराइलियों की बंकरों में छिपने के लिए भागते जो तस्वीरें सामने आई वो हिजबुल्लाह के हमले से खौफ खाते आम नागरिकों की हैं, जिन्हें यह फील हो रहा था कि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद हिजबुल्लाह तो क्या ईरान तक इजराइल को छूने में गुरेज करेगा। उनके लिए हिजबुल्लाह के हमले चौंकाने वाले हैं। इन हमलों का जवाब इजराइल ने भी जोरदार ढंग से दिया है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह ने जो क्लियर किया है वो ये कि संगठन के सरगना हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी, तमाम कमांडरों के ढेर होने के बाद भी और हथियारों के कई भंडार तबाह होने के बाद भी हिजबुल्लाह इजराइल के लिए अब भी बड़ा चैलेंज है। हिजबुल्लाह को लेकर कहा जा रहा था कि तेहरान में छिपा संगठन का नया सरगना नईम कासिम इजराइल के साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए रेडी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ताजा हमले इसका खंडन करते हैं। हिजबुल्लाह संगठन ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे और दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा है कि पहली बार मिसाइलों से तेल अवीव के दक्षिण में मालम सैन्य कारखाने को निशाना बनाया गया है। इस कारखाने में मिसाइल सिस्टम का उत्पादन किया जाता है। इजराइल का हिजबुल्लाह को करारा जवाब।
लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर टायरे पर इजराइल ने भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 सगे भाई बहन थे। हमले वाली जगह पर बाद में भीषण आग लग गई, जहां से भयानक लपटें और काला धुआं उठते देखा जा सकता है। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के हिस्सों पर हवाई हमले किए। इससे कुछ घंटे पहले बैरूत के दक्षिण में लड़ाकू विमानों ने हमला किया, जिसमें कई इमारतें नष्ट हो गईं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिण लेबनान के गांव और कस्बों पर फाइटर जेट से करीब 19 हमले किए हैं। इसके साथ ही पूर्वी लेबनान के गांव और कस्बों में 12 हवाई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों से जुड़े बचाव समूहों के 60 डॉक्टर भी शामिल थे। बालबेक के आसपास पूर्वी मैदानी इलाकों में इजरायली हमलों में कम से कम 20 लोग और मारे गए। हमलों में 46 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने टायरे और बालबेक के क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है, जिसमें लड़ाके, ऑपरेशनल अपार्टमेंट और हथियार भंडार शामिल हैं। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के 13 महीनों के दौरान लेबनान में अब तक कम से कम 3,136 लोग मारे गए और 13,979 लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 619 महिलाएं और 194 बच्चे शामिल हैं। इजराइल अक्टूबर 2023 से लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में व्यस्त है, लेकिन इस साल सितंबर से लड़ाई काफी तेज हो गई है। इजराइल ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमले में रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा है। इस बीच लेबनान को लेकर इजरायली भावना की एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। इजराइल ने अपने ही सैनिकों की निंदा की। इजराइल ने लेबनानी झंडा जलाने के लिए अपने सैनिकों की निंदा की है। इजराइल ने कहा कि ये आदेशों का उल्लंघन है। हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। आईडीएफ के सैनिकों के एक समूह पर लेबनानी झंडे जलाने का आरोप लगाया गया, जहां वो ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इजराइल ने इसकी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इजरायली वर्दी पहने करीब आधा दर्जन लोग कूद रहे हैं और गा रहे हैं। इस दौरान इनमें से एक सैनिक लाइटर से झंडे में आग लगा रहा है। लेबनानी झंडा जलाने की घटना पर इजराइल के सैन्य प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा, हम दक्षिणी लेबनान में कुछ सैनिकों द्वारा लेबनान का झंडा जलाने के कृत्यों की निंदा करते हैं। यह हमारे आदेशों का उल्लंघन है। हमारा युद्ध आतंकवादी हिजबुल्लाह के खिलाफ है, जो कभी भी पंथ, विचारधारा या पहचान में लेबनानी नहीं रहा है। यह रक्षा बलों के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और लेबनान में हमारी सैन्य गतिविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। हालांकि पोस्ट में सैनिकों के खिलाफ किसी भी संभावित प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें एक और वीडियो है जिसमें हिजबुल्लाह आतंकी को लेबनान के झंडे को पोल से फाड़ते और उसकी जगह समूह का बैनर लगाते हुए दिखाया गया था। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है, जब उसने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तहस नहस करना शुरू किया। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी बदले की कार्रवाई शुरू की। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह जोरदार विरोध दर्ज कर रहा है। उसे जब भी मौका मिल रहा है, इजराइल पर हमले से नहीं चूक रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि हिजबुल्लाह इजराइल से युद्ध में तबाह होने के बावजूद टिका हुआ है। हिजबुल्लाह सरेंडर की किसी भी संभावना से अभी कोसों दूर है। हिजबुल्लाह के हथियारों के बड़े जखीरे तक अब भी इजराइल की पहुंच नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ईरान से हिजबुल्लाह को हथियारों और रसद की सप्लाई अब भी जारी है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद 20 जनवरी को संभालने में अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है।
ट्रंप ईरान इजराइल तनाव को सुलझा ही लेंगे, इसकी गारंटी भी कौन दे सकता है। ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी, लेकिन ट्रंप तब भी ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम विकास से विमुख करने में नाकाम रहे। जहां तक बात ईरान के प्रॉक्सी ताकतों हमास, हिजबुल्ला और हुथी को समर्थन देने की है, तो ये वर्षों से चल रहा है। ईरान का इरादा और मकसद क्लियर है कि वो इन ताकतों का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। दूसरी वो ट्रंप के शासन में आने से पहले दो बातें दिख रही हैं। पहली तो ये कि ट्रंप इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी नेतन्याहू को चिता चुके हैं, और जैसी कि रिपोर्ट आई कि ईरान तो ट्रंप की हत्या की साजिश तक में शामिल है, तो ट्रंप ईरान को नहीं छोड़ने वाले। अब सवाल है कि आगे मिडिल ईस्ट का क्या होगा। ईरान जिस हमले की फिराक में है वो इजराइल पर करेगा, या जैसा कि कहा जा रहा है कि ईरान सीधा अटैक नहीं कर हिजबुल्ला और हमास को हथियार बनाकर इजराइल पर हमला करता रहेगा, जिसकी तस्दीक हिजबुल्ला का इजराइल पर ताज़ा हमला है।